जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें हमने 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनईएफटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की अधिकतम राशि सीमा क्या है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर कोई ऊपरी सीमा नहीं है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो बात करेंगे एनईएफटी की। तो एनईएफटी में पैसे ट्रांसफर करने की कोई न्यूनतम या फिर अधिकतम राशि सीमा तय नहीं की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनईएफटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की अधिकतम राशि सीमा क्या है? तो कोई ऊपरी सीमा नहीं है। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार भारत में चालू खातों पर बैंकों द्वारा ओवरड्राफ्ट की सुविधा मुख्य रूप से किसे दी जाती है? केवल छात्रों को, वेतनभोगी कर्मचारियों को, व्यापारियों और व्यावसायिक फर्मों को, केवल किसानों को? तो रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार भारत में चालू खातों पर बैंकों द्वारा ओवरड्राफ्ट की सुविधा मुख्य रूप से किससे दी जाती है? याद रखेंगे, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मुख्य रूप से चालू खातों पर व्यापारियों को दी जाती है, ताकि वह खाते में बैलेंस ना होने पर भी एक तय सीमा तक पैसे निकाल सके। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों और व्यावसायिक फर्मों को। और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम आपके लिए मेहनत कर सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाना। वहां पर जाकर के पीडीएफ जरूर रिवीजन कर लेना, ताकि जब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो गलत ना करें। प्रश्न है, भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था? टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस, मुथूट फाइनेंस, पीएनबी पेमेंट्स, रिलायंस, इंफोकॉम? तो बताइए कि भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ये क्या हो जाएगा? तो टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। और आप लोग कमेंट में बताएं कि आपके एग्जाम से पहले 1000 प्रश्नों का जो मैराथन है वो कंप्लीट करवा दिया जाए। तो अगर आप कमेंट करते हैं, जरूरत होगी तो बताइएगा, निश्चित ही हम आपके एग्जाम से पहले उन 1000 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में, जो हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो चैनल सब्सक्राइब करने, कमेंट में जरूर बताना है। प्रश्न है कि बैंकिंग लेनदेन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सीटीएस का पूर्ण रूप क्या है? सीटीएस, कई बार सीटीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है। बैंकिंग लेनदेन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सीटीएस का जो पूर्ण रूप हो जाएगा, ये क्या होगा? तो याद रखेंगे, सीटीएस का जो अर्थ होता है क्या? तो चेक ट्रांजिशन सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? तो गलती नहीं करना है, जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, जब कोई ग्राहक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को उसकी परिपक्वता अवधि से पहले ही तोड़कर पैसा निकालता है, उसे बैंकिंग में क्या कहते हैं? तो उसको बैंकिंग में क्या कहते हैं? याद रखेंगे, उसको कहेंगे क्या? तो परिपक्वता से पूर्व निकासी। जब कोई ग्राहक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को उसकी परिपक्वता अवधि से पहले ही तोड़कर पैसे निकालता है तो उसे बैंकिंग में क्या कहेंगे? तो परिपक्वता पूर्व निकासी कहेंगे। समय से पहले एफडी तोड़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्रीमेच्योर विड्रॉल कहते हैं, जिसके लिए बैंक थोड़ा जुर्माना भी लेते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा लाकर की सुविधा दिए जाने पर बैंक और ग्राहक के बीच मुख्य रूप से कैसा संबंध होता है? कैसा संबंध होगा? इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, याद रखिएगा। तो बैंक लाकर के मामले में बैंक जो होता है पटदाता और ग्राहक होता है, क्योंकि बैंक सिर्फ जगह किराए पर देता है। तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो गलती नहीं करेंगे, पटदाता और पट्टीदार हो जाएगा। लेजर एंड लेजर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बैंक सरकार की अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा 18 से 40 वर्ष। कितना? तो 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड बाय नाउ पे लेटर, क्या तो बाय नाउ पे लेटर की अवधारणा पर काम करता है? कौन सा कार्ड काम करता है? तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्या तो क्रेडिट कार्ड राइट आंसर होगा। क्रेडिट कार्ड में आप तुरंत सामान खरीद सकते हैं और उसका भुगतान बैंक को बाद में तय समय सीमा के अंदर कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्या तो क्रेडिट कार्ड सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत सरकार द्वारा 1 रुपए के नोट पर बात होगी तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये सही उत्तर हो जाएगा वित्त सचिव और भारत सरकार, इसका राइट आंसर होगा वित्त सचिव भारत सरकार के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। बैंकों में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई योजना को क्या कहा जाता है? बैंकिंग लोकपाल योजना, ग्राहक सुरक्षा फोरम, वित्तीय शिकायत ब्यूरो, बैंकिंग ट्रिब्यूनल। तो बैंकों में ग्राहकों की शिकायत के निवारण के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई योजना को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बैंकिंग लोकपाल योजना। क्या तो बैंकिंग लोकपाल योजना क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे बैंकिंग लोकपाल योजना। अगला है, भुगतान और निपटान प्रणाली में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएमपीएस का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये क्या होगा? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा। क्या तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएमपीएस का जो मतलब होता है क्या होता है? याद रखेंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस होगा जो 24 घंटे तुरंत फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। याद रखेंगे। अगला है, सिडबी का मुख्य उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना और बढ़ावा देना है? क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जा क्या तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई हो जाएगा। कासा अनुपात किसी बैंक के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्यों माना जाता है आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा यह बैंक के पास कम लागत वाली जमा राशि को दर्शाता है, यानी लो कॉस्ट डिपॉजिट को दर्शाता है। क्या तो CASA। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक और प्रबंधक कौन होता है? भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक और प्रबंधक कौन होता है? तो याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। क्या तो आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935, कल हमने बताया था। राष्ट्रीयकरण की बात होगी तो 1949 हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। अधिनियम 1934 का। अगला है, चलती फिरती संपत्तियों या लोन सुरक्षा के रूप में रखे गए सोने चांदी के गहने पर लोन देने की प्रक्रिया को बैंकिंग में क्या कहते हैं? गिरवी रखना, बंधक रखना, हाइपोथिकेशन, लियन। तो बताइए कि चलती फिरती संपत्तियों या लोन सुरक्षा के रूप में रखे गए सोना चांदी के गहनों पर लोन देने की प्रक्रिया को बैंकिंग में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरवी रखना। क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या तो सही उत्तर होगा गिरवी रखना। अगला है, भारत में बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर को विनियमित और नियंत्रित करने वाली संस्था का क्या नाम है? क्या नाम है? तो याद रखेंगे IRDA हो जाएगा। क्या तो IRDA इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, और आप में से बहुत से साथी अभी वीडियो लाइक नहीं किए, लाइक जरूर करें क्योंकि काफी मेहनत लगती है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम निरंतर प्रयास कर सकें। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कीजिए और चैनल निश्चित ही सब्सक्राइब करना। डेली हमारे साथ जुड़िए 8 PM, बहुत ही फायदा होगा। बहु प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में लीड बैंक योजना की शुरुआत किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन होगा नरसिम्हन समिति, इसका राइट आंसर होगा। ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था अपने ऋणों को चुकाने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है कानूनी रूप से, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो उसको हम क्या कहेंगे? दिवालियापन कहेंगे। क्या तो दिवालियापन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाला बीमा किस प्रकार का बीमा होता है? किस प्रकार का बीमा होगा? तो ये होगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाला बीमा किस प्रकार का बीमा होता है? किस प्रकार का बीमा होता है? तो ये जो होगा क्या होगा? तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना है जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख मिलते हैं। तो याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंक को अपने पास नगद, सोने या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखने के लिए अनिवार्य की गई न्यूनतम तरलता दर को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SLR होगा। SLR वह दर है जिसके तहत बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा
खुद के पास नगद, सोने या सरकारी बॉन्ड्स में सुरक्षित रखना होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सैल्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक पूरी तरह से किसके स्वामित्व में कार्य करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, LIC। तो भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक पूरी तरह से किसके स्वामित्व में काम करता है? किसके स्वामित्व में करेगा? तो राइट आंसर होगा भारत सरकार। एडीएम का वह प्रकार क्या कहलाता है जिसे किसी गैर बैंकिंग संस्था के बजाय सीधे किसी विशिष्ट बैंक द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है? उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे क्या? तो बैंक ओन एटीएम। क्या? तो बैंक ओन एटीएम राइट होगा। बचत बैंक खातों में ब्याज की गणना बैंकों द्वारा किस आधार पर की जाती है? मासिक न्यूनतम शेष पर, दैनिक शेष आधार पर, वार्षिक औसत पर, छमाही न्यूनतम शेष पर। तो बचत बैंक खातों में ब्याज की गणना बैंक द्वारा किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है? तो दैनिक शेष आधार पर। वित्तीय क्षेत्र में प्रयुक्त PN कार्ड में पैन का पूरा रूप क्या होगा? तो पैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है? पैन का जो फुल फॉर्म होगा ये होगा क्या? तो परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड गतिविधियों को भारत में कौन सी नियामक संस्था नियंत्रित करती है? कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो सेबी हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रयुक्त आईपी एड्रेस में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रयुक्त आईपी एड्रेस में आईपी का जो पूर्ण रूप होगा ये इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, जो इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक खास पता तय करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी होती है? कंप्यूटर कीबोर्ड पर सबसे लंबी की स्पेस बार हो जाएगा, सभी को पता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो स्पेस बार राइट आंसर होगा। इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर पर अनधिकृत रूप से नियंत्रण प्राप्त करने वाले दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को सामान्यतः क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो इसको हम मालवेयर कहेंगे। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को संक्षेप में मालवेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो मालवेयर कहते हैं। इसमें वायरस और स्पाईवेयर शामिल है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मालवेयर, याद रखेंगे। अगला है, MS एक्सेल में किसी फार्मूले को शुरू करने के लिए हमेशा किस प्रतीक का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बराबर का। किसका? तो बराबर इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर शब्दावली में ROM का पूर्ण रूप क्या है? ROM का पूर्ण रूप हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल अस्थाई मेमोरी है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ROM क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। वेबसाइटों के पते में दिखने वाले www का आविष्कार किसने किया था? www का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? तो टिम बर्नर्स-ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स और अवांछित सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट टूल कौन सा होता है? क्या हो जाएगा? तो बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स और अवांछित सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट टूल कौन सा होता है? तो इनबिल्ट टूल की बात करेंगे। क्या करेंगे? तो इनबिल्ट टूल की बात करेंगे। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा के लिए विंडोज डिफेंडर और फायरवॉल पहले से मौजूद रहते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विंडोज डिफेंडर। क्या होगा? तो विंडोज डिफेंडर हो जाएगा। MS वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो याद रखेंगे Ctrl+A हो जाएगा, यानी Ctrl+Alt। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज यूनिट मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज यूनिट मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? तो रैम हो जाएगा। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी होती है, जहां वर्तमान में चल रहे ऐप्स का डाटा लोड होता है। राइट आंसर RM हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको आप कहेंगे। ROM को रीड ओनली मेमोरी, RAM को रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप कंप्यूटर पर किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वह अस्थायी रूप से कहां जाकर सुरक्षित हो जाता है? कहां होता है? तो ये क्लिपबोर्ड में। कहां पर? तो क्लिपबोर्ड में। कहां पर हो जाएगा? तो क्लिपबोर्ड में हो जाएगा, याद रखेंगे। कंप्यूटर में कट या कॉपी किया गया डाटा तब तक क्लिपबोर्ड नामक अस्थायी मेमोरी में रहता है जब तक आप उसे कहीं पेस्ट नहीं कर देते हैं। अगला है,
कंप्यूटर की सबसे छोटी सूचना या डाटा इकाई को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की सबसे छोटी सूचना या डाटा इकाई को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विट कहेंगे। क्या? तो विट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो विट कहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? गूगल क्रोम, गूगल, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर चीजें खोजने का काम करता है, जबकि क्रोम और फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। तो गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर गूगल हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो उसको हम आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आउटपुट कहेंगे। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जो नतीजा हमें दिखाता है, जैसे स्क्रीन पर टेक्स्ट या प्रिंटर से पेज, उसे आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आउटपुट कहते हैं। किसी प्रेजेंटेशन फाइल को MS पावर पॉइंट में सीधे स्लाइड शो मोड में शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? किसका होता है? तो याद रखेंगे F5 हो जाएगा। क्या होगा? तो पावर पॉइंट में बनाए गए स्लाइड्स को सीधे फुल स्क्रीन स्लाइड शो में चलाने के लिए कीबोर्ड में F5 बटन का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो F5 बटन। कंप्यूटर नेटवर्क में WAN का विस्तृत रूप क्या होगा? तो WAN का जो विस्तृत रूप होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग भाषा है? कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी भाषा कौन सी है? MS एक्सेल, जावा, विंडोज 11, गूगल क्रोम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा जावा। क्या हो जाएगा? तो जावा होगा। कंप्यूटर स्क्रीन को बंद किए बिना सिस्टम को पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉग ऑफ, शटडाउन, हाइबरनेट, रीस्टार्ट। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करने के विकल्प को शटडाउन कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो शटडाउन कहते हैं। अगला है, MS एक्सेल में कुल मिलाकर हॉरिजॉन्टल लाइनों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे रोज कहेंगे। क्या? तो रोज इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसी वेबसाइट के सबसे पहले मुख्य पेज को सामान्यतः क्या कहते हैं? वेब पेज, होम पेज, मास्टर पेज, इंडेक्स फाइल। तो किसी वेबसाइट के सबसे पहले मुख्य पेज को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम होम पेज कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसको हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट के संयोजन का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट के संयोजन का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट हो जाएगा। क्या करेंगे? गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर उपकरण नहीं है? माउस, एंटीवायरस, कीबोर्ड, मॉनिटर। हार्डवेयर उपकरण नहीं है। आसान है, कोई भी गलती इसमें नहीं कर सकता क्योंकि एंटीवायरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। MS वर्ड में बने किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सुरक्षित करने के लिए किस शॉर्टकट की कमांड का उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस S हो जाएगा। इंटरनेट सुरक्षा में कैप्चा का उपयोग वेबसाइटों पर मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं कैप्चा का प्रयोग? कई बार आपने देखा हो, कोई फॉर्म भरे होंगे या फिर कुछ भी, तो कैप्चा का उपयोग किया जाता है। कैप्चा किस लिए उपयोग किया जाता है? तो कैप्चा की बात करेंगे तो कैप्चा का उपयोग स्पैम और ऑटोमेटिक कंप्यूटर रोबोट्स को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि यह तय हो सके कि यूजर एक असली इंसान है। तो राइट आंसर होगा क्या? तो यह जांचने के लिए कि यूजर मानव है या कोई रोबोट कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में मुख्य रूप से किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? वैक्यूम ट्यूब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा AI। आधुनिक और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर काम किया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 50 प्रश्न थे। कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।